सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर स्लो केमिस्ट्री चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसपे मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में ऐसे कौन से वो टॉपिक हैं जिनको करने के बाद आप इजीली कम समय में फिजिक्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर दिक्कत पढ़ने की नहीं है, फिजिक्स अच्छे से हम पढ़ते भी हैं, अच्छे से समझ में भी आ जाती है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसके जब न्यूमेरिकल हम लगाते हैं, उसके क्वेश्चन जब लगाने बैठते हैं तो क्वेश्चन नहीं लग पाते। ये सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के पास है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि आखिरकार फिजिक्स के क्वेश्चन क्यों नहीं लगते, कहाँ ऐसी गलतियाँ आपसे होती हैं जिससे कि आप फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो देखिए, मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको बताऊँगा जिनके यूज करके आप थोड़ा बहुत आपको मदद मिलेगी और अच्छे तरीके से आपके फिजिक्स के क्वेश्चन होने लगेंगे अगर आपने इनको अच्छे तरीके से अप्लाई किया तो। वो पॉइंट क्या है कि देखिए, एक क्वेश्चन में पीछे लिखा हुआ है, ये फिजिक्स का फ्रिक्शन जो आपका चैप्टर है उससे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन एक टॉपिक होता है, उससे आपका मैंने ये उठाया है। तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिनका यूज आप कोई भी क्वेश्चन करें तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये बातें आपकी दोनों चीज़ों पर लागू होंगी, आपकी फिजिक्स पर भी और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पर भी, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको जो सबसे पहली बात जो मेरी ध्यान रखनी है वो रखनी है कि आपको देखना है उस क्वेश्चन में कि दिया क्या क्या है। मतलब पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय कि दिया क्या है, उस क्वेश्चन में दिया क्या है, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है पहले, ठीक है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है जो कि क्वेश्चन को पढ़ते समय कि पूछा क्या है। दूसरी बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि पूछा क्या है। ये दो पॉइंट आपको जो है वो ध्यान में रखते हुए फिर आप कोई भी, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो या फिर आपके फिजिक्स का क्वेश्चन हो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको ये दोनों पॉइंट जो है इनको अप्लाई करके अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमसे अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। मतलब जैसे ही आपने पढ़ा आपको दिख गया कि बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसका मास 2 kg है, तो आपको तुरंत वो नोट करना है कि मास जो है हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और मास की वैल्यू जो हमें दी है 2 kg दी है, यानी कि हमारा m इक्वल टू क्या हो गया, 2 kg हो गया, ठीक है। इसमें एक आपका तीसरा पॉइंट भी आएगा जिसको मैं अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, हमने m इक्वल टू तुरंत 2 kg लिख लिया बगल में, प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर वो रखा हुआ है, हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की हमको वैल्यू दी है 0.4। तो आपको फिर से तुरंत अपना पेन लाना है और लिखना है कि हमको दूसरी वैल्यू मिल गई, म्यू के की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की 0.4 दी हुई है, ठीक है। फिर आपको आगे क्वेश्चन पढ़ना है, एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आप अंडरलाइन करिए और देखिए अब किसकी वैल्यू दी है आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो आप फिर से लिखेंगे कि आपको जो दे दी म्यू, मैं ये चीज़ आपको इधर लिख के दिखा रहा हूँ। अब जो आपको दी है दूसरी वैल्यू वो म्यू एस दिया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको कितना दे दिया, 0.5, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको नोट करते हुए चलना है। इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन, मतलब एक जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो एक लग रहा है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दी है 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाकर खींचा जा रहा है उसको। इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी, यानी कि आपसे जो पूछा गया है वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी गई है कि आपसे क्या होगी। मतलब हमने ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन पढ़ा हमने लिख लिया कि दिया क्या क्या है, सारी चीज़ें हमने देख लिया कि हमको मास दिया है, म्यू के की वैल्यू दी है, म्यू एस की वैल्यू दी है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दी है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे उस पर लगने वाला जो बॉडी है उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे क्वेश्चन करना है। अब आपको ये चीज़ पता चल गया कि क्या दिया है और पूछा क्या है, अब आप अच्छी तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको ये कोई भी क्वेश्चन जब आपको दिया हो तो आपको यही चीज़ें देखनी है कि उसमें दिया क्या है और उसमें पूछा क्या है। ये चीज़ें अगर आपने कैच कर ली तो फिर आपको जो तीसरा पॉइंट है सीधा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, या फिर आपका जो भी ट्रिक दिया हो, ट्रिक हो जहाँ भी आप पढ़ते हैं कोचिंग में या फिर कहीं भी, आपके पास ट्रिक या फॉर्मूला जो चीज़ भी हो वो आप अप्लाई करके तुरंत ही अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को करते हुए हमें इसका आंसर निकालना है। अब मैं इसको पूरा क्वेश्चन जो है आपको मैं पूरा सॉल्व करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको किस तरीके से आपको सोचना है, क्या करना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो रब करने के बाद मैं
आपको पूरा अच्छे से बता दे रहा हूँ। मैंने वैल्यू जो जितनी भी वैल्यू हमको दी हुई है वो लिख लिया है, क्या पूछा है मैंने ये भी लिखा है। तो अब इसको रब कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर मैं आपको पूरा कंप्लीट को जो है क्वेश्चन वो आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। आपको बस यही है, जितना क्वेश्चन आपका बोल रहा है उतनी चीज़ें आपको लिख लेनी है, उसके बाद आपको देखना है कि आखिरकार आपको निकालना क्या है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन रब करिए, आप देखते हैं। उसने कहा था कि क्वेश्चन रब करिए, आप देखते हैं। उसने कहा था कि हमसे एक फोर्स है, मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर कोई भी बॉक्स है जो रखा है और उसका जो मास है वो 2 kg है। इस तरीके से उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है F, जिसकी वैल्यू है 2.5 न्यूटन। इस फोर्स की वैल्यू जो है 2.5 न्यूटन है। अब वो कह रहा है कि इस फोर्स, जब ये फोर्स हम लगा रहे हैं तो इस बॉडी पर जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, जो भी मोशन होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि इस सरफेस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा। तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू हमसे पूछिए ये क्या है। तो हमने ये देख लिया, दिया क्या है, हमने ये देख लिया, पूछा क्या है। अब सीधे सीधे फॉर्मूला हमको लगा देना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखेंगे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा फिजिक्स अब यहाँ पर आ जाती है, तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला जो होता है ऐसे क्वेश्चन में हमको सबसे पहले देखना होता है कि यहाँ पर है वो कितना है। जो mg यहाँ पर लग रहा होगा, ये जो बॉक्स है इधर नीचे mg लगा रहा होगा, तो mg की वैल्यू क्या हो गई, 2 × g होगी। 2 × g आप जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, g की वैल्यू यहाँ पर दी थी अभी, ये 10 दी है, तो जब आप करेंगे 10 आ जाएगा। मतलब mg की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये 20 आ जाएगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो थोड़ी फिजिक्स चल रही है। मेन जो उद्देश्य है मेरा ये बताना है कि आपको किस तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊं, मेरा मकसद ये है कि आपके ये समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चन करने कैसे, आपको अप्रोच कैसे करना है। ये देख लीजिए पूछा क्या है, ये देख लीजिए दिया क्या है, उसके बाद फॉर्मूला आप निकाल दीजिए, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिया हो तो इसमें फिजिक्स थोड़ी लगनी है, और यहाँ पर सीधा फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे कि इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको निकालना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू आर। जो आर लग रहा है आपका रिजल्ट है, जो मतलब ये जो अप्लाइड ऊपर जो आर जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, रिजल्ट है, जो भी आप कहें नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज से मैंने कई साल पहले पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है जब आप लगाएंगे तो म्यू की वैल्यू आपको दी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू आप जब लगाएंगे, म्यू एस 0.5 दिया है और आर की वैल्यू आपकी 20 दी है। जब आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन है, लेकिन आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो 2.5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो आपका जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो इतनी ही हो जाएगी, 2.5 न्यूटन ही इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ये कैसे आया, क्योंकि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो आपका 10 न्यूटन है, लेकिन आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो आपका लगा रहे हैं 2.5 न्यूटन। तो अभी जो इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू आपकी होगी 2.5 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन था। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाऊँ या फिर फिजिक्स पढ़ाऊँ। मेरा मकसद था कि आपको क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कैसे करना है, आपको उसकी तरफ कैसे बढ़ना है, उसके बारे में सोचना कैसे है। आपको बस ये चीज़ जाननी है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या क्या चीज़ें हमको मेंशन है, क्या क्या चीज़ें हमको दी हैं। दूसरी बात, क्या क्या हमसे पूछा गया है। और तीसरी बात, आपको तुरंत फॉर्मूला रिकॉल हो जाना चाहिए। ये कब होगा, जब आप फॉर्मूले आपके सारे दिमाग में होंगे, अच्छी तरीके से आप जानते होंगे फॉर्मूले क्या क्या वैल्यू हमको रखनी है, क्या क्या वैल्यू वो है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, कहाँ पर क्या रखते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी आप अच्छी तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो और पूछिएगा, मैं आपको और आसानी से एक चीज़ जितने ज़्यादा मुझसे होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। और जो भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थोड़ी चीज़ें मेरी तरफ से थी कि आप किस तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बायो के लिए मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की है, बायोलॉजी बाय डॉक्टर श्लोक पर। वहाँ मैं 30 ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी जो चल रहे हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन चल रहे हैं, एक वीडियो उस पर आ चुकी है, जल्दी ही और भी वीडियो उस पर आने वाली है। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपकी केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो और जितने भी आपके नीट और एम्स बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके लिए होते हैं, आयुष, सारी न्यूज़ मैं आपको इस पर देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन हो आप तुरंत मुझे इस पर कमेंट करके पूछिएगा। साथ ही इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ, ये तरीका जब आपने अप्लाई किया तो आपके क्वेश्चन लगे या नहीं लगे, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट का इससे जो भी फ़ायदा होना हो वो हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।